इस बरादरी के ऊपर कभी कलंक नहीं लगने दूंगा। जाट बरादरी के ऊपर अगर रविंद्र जाट एमएलए बना था, इसने ऐसे किया, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये कहते भाई जाट है, ये तो भाई आज़ाद है ना, तो यहाँ जाट बनता एमएलए और ना आज़ाद बनता। ये भी एक नया उचला रखा था भाई, कभी जाट बनया नहीं, जाट है जाट ये नहीं। भाई जाट क्यों नहीं बनेगा यहाँ एमएलए? एक बात बताओ, यहाँ जाट का कुछ नहीं है क्या? समालखे में, समालखे के अंदर जाट भी बनेगा, आज़ाद भी बनेगा, इस चीज़ में कोई वो नहीं है। और रही बात लोगों ने ये सोच कर अगर भाई जाट है आज़ाद है इस करके ना 20,000 वोट तो वैसे कम डाली थी। अब की बार आप देख लेना क्या होगा। दूसरी बात, कई लोगों का मानना है कि जो भाजपा से या सीएम मनोहर लाल जैसे आपकी जो नज़दीकी है वो कहीं ना कहीं एक मोड़ अलग दे देती है इस राजनीति में, उसको कैसे देखते हैं? देखो मैं तो खुद बताने लग रहा भाई मुझे चुनाव लड़ना है, मैं तो खुद कहने लग रहा मैं पार्टी से नहीं, मैं जनता की वोट से चुनाव लड़ूंगा, मुझे कोई पार्टी से कुछ नहीं लेना देना। ये बातों से तो आपकी लगता है लोगों को कि आप भाजपा में चले जाएंगे चुनाव से पहले? मुख्यमंत्री एक बार आपसे कहेंगे, आकर पास में बैठेंगे और फिर कहेंगे आपको कि चलिए आइए पार्टी में, आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो फिर उस समय की क्या स्थिति होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री के चाहते हैं आप, मुख्यमंत्री को चाहते हैं, उनकी योजनाओं को चाहते हैं, आप उनके कामों से खुश हैं, और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री की राजनीति करो। जब वो बुलाएंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? देखो मैं तो बताने लग रहा मैं तो ज्यादा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, और इस तरह की बात होगी मैं अपने लोगों से, अपनी जनता से बात करूंगा। मतलब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति बनी, लोगों ने कहा तो कर लेंगे ना? हाँ, जनता कमाल है यार। जो मेरे वर्कर हैं, जो मेरे बड़े हैं बुजुर्ग हैं, मान लो अगर मेरे को ये कहेंगे भाई रविंद्र ये ठीक है, तो मुझे काम मैं उन्हीं के लिए तो काम कर रहा हूँ, और मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ वो मेरे को बोलेंगे तो मुझे कोई इतराज थोड़ा किसी बात से भी। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगभग अभी 15 महीने का समय है, और उससे पहले ही समालखा विधानसभा में चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भावी विधायक हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हर किसी ने कुछ ना कुछ कार्य शुरू कर दिए हैं, और चुनाव की गतिविधियां जोरों पर चल रही हैं। उन्हीं पर बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अभी जो चल रहा है समालखा खाल, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं और चुनाव की तैयारियों में किस तरह से लगे हुए हैं। रविंद्र जी, एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 पर स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार, प्रणाम। मैं सभी को, अपने हल्के की जनता को, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। रविंद्र जी, चुनाव में अभी 15 महीने का समय है, लेकिन जब पहली बार आप विधायक बने थे उस समय आपकी बसें चला करती थी, गांव-गांव आपकी चकिया चलती थी जो आटा पीसती थी, और भी कई सारी ऐसी एक्टिविटी आप करते थे, गांव-गांव जाते थे। फिर आप विधायक बने, उसके बाद चुनाव नहीं लड़े, और अब फिर वही चुनाव की गतिविधियां आ गई हैं, लेकिन बीच में ये सब बंद हो गया था। अब लोगों की अलग अलग राय है, हम भी जब लोगों से मिलते हैं तो उन्होंने 2 तरह की राय बनाई है इस बारे में कि बीच में कहाँ गायब थे, अब चुनाव लड़ना है तो ये सब शुरू कर दिया है, चुनाव नहीं लड़ना था तो ये सब नहीं किया था। इसको लेकर आप देखो, हर आदमी की एक राय नहीं हो सकती, क्योंकि जब हम बसें चला रखी थी खानपुर हॉस्पिटल के लिए, जब हमारे यहाँ समालखा के अंदर, पानीपत के अंदर कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। आज हमारे समालखा के अंदर हमने एमएलए बन गए तो फिर 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया। पानीपत में डबल हॉस्पिटल, बहुत बड़ा, खानपुर से भी बड़ा हॉस्पिटल बना। तो फिर वहाँ बसों का काम क्या था? तो जो जिस चीज़ के लिए कोई चला रखी, मान ले बाहर हम भेज रहे हैं, वो चीज़ अपने घर ही हो, तो हमने एमएलए बन के ये सभी करवाई, तो फिर वहाँ काम ही नहीं था, वो तो खाली रहे थे, उनका फायदा क्या है? और रही बात सेवा की, सेवा तो देखो आदमी का मन ये है कि, मेरा तो मानना ये है आदमी की जेब में जब पैसे हो सेवा कर लो, ना हो अपनी बंद कर लो, फिर पैसे आ जाएं फिर कर लो, उसमें किसी को कोई इतराज़ थोड़ा सेवा में। भाई आप लोग कब सेवा कर रहे हैं कब नहीं कर रहे हैं वो तो आपकी मर्जी है ना, वो तो आप ना अपना ब्योंत देखना, ना आपका ब्योंत है ना है क्या नहीं। तो इस करके ये तो सचवाई नहीं होती है तो किसी की बात पर। तो बीच में पैसे खत्म हो गए थे, बीच में पैसे खत्म हो, मैं बीमार हो गया, काफ़ी बीमार रहा मैं तो काफ़ी। और रही बात है, वो तो मन की बात है आदमी की, भाई सेवा कब करनी ना करनी, कोई किसी के कहने से सेवा थोड़ा करता है। आप एक बात बताओ, हमने बसें चालू करी, मतलब सेवा की भावना जो अगर कोई सिखाई है ना तो रविंद्र मछरौली ने ही सिखाई है। रविंद्र मछरौली से पहले आप ये बताओ कौन क्या सेवा करता था इस हल्के में?
पूरे हरियाणा में सिखा रखा रविंद्र मछरौली ने तो सेवाएं करनी। आप नज़र मार लो पूरे हरियाणा में रविंद्र मछरौली की नकल से ही, कॉपी से ही, जो हमारी तो ओरिजिनल कॉपी है, उसकी फोटो कॉपी जो आएगी वो जो ओरिजिनल कॉपी है वो काम थोड़ा करेगी फोटो कॉपी। तो यहाँ पर जो और भी नेता हैं दूसरे, वो कहते हैं चुनाव से पहले सेवा करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर दिखाई नहीं देते, और सेवाएं भी बंद हो जाती हैं, सब कुछ बंद हो जाता है फिर उसके बाद। देखो ये आंखें हैं ना, हमारी आंखें, ये जैसा आप देखोगे ना वैसा ही नज़र करेंगी। आप जिस तरह का देखना चाहोगे उसी तरह का देखेंगी। ये तो नेताओं की नज़रों में तो हम गायब हो जाते हैं। हमारे जितना तो काम संभाल खल के मैं किसी ने भी नहीं कराया, जो काम हमने कराया, सीएम साहब भी कह रैली करी, हमने भी करी, कहाँ गायब हो जाते हैं हम, बताओ कहाँ गायब हो जाते हैं। ये है भाई, अगर सरकार में आदमी नहीं है, आराम से अपने घर बैठे कोई मिलो, किसी टाइम मिलो। मैं तो अपने फार्म हाउस से कहीं भी गया ही नहीं, अपने घर से कहीं भी। कुछ लोगों का कहना है कि इधर धर्म सिंह छोकर ने पहले आपसे बस स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद आपने कॉपी कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि शशिकांत कोसी को पानी के टैंकर चला रहे थे, वाटर कूलर लगा रहे थे, आपने वो कॉपी कर लिया उनका। आप जो वो कर रहे हैं दूसरे नेता, वही आप कॉपी करके किए जा रहे हैं। वो तो आप पत्रकार हो, आप भी ये देखो ना, कॉपी मैं कर रहा हूँ, कॉपी वह कर रहे हैं। बसें मैंने पहले चलाई हैं, टैंकर तो मेरे ख्याल में हम जब राजनीति की सोचा भी नहीं कर रहे थे, जब से पहले के टैंकर हमारे पास बने हुए भी उससे पहले के हैं, 2011-12 के टैंकर हैं हमारे पास। कॉपी मैं कर रहा हूँ, कॉपी यहाँ कर रहे हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोचने की भावना है। देखो ये तो जनता है, ये तो आप ये समझो कि भाई कोई नौकरा वोटों के लिए काम थोड़ा होता है, ये कोई वोटों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब क्या रविंदर जी किस तरह से लेके गए हैं आप, क्योंकि 15 महीने चुनाव में हैं, और इतना तो लाजमी सी बात है कि चुनाव तक तो ये सेवाएं चलेंगी ही। चुनाव के बाद क्या पैसे खत्म हो जाएंगे, चलती रहेंगी? अब पहले से देखिएगा, वो एक बजट आदमी बना लेता है, कोई काम करता है कि मुझे महीना ये करना है, 2 महीना, 5 महीना। अब कितने दिन का बनाया है? कोई बजट तो इन बसेज के लिए बना होगा। ये एम्बुलेंस जो चली है और ये जो पानी के टैंकर और सारी सुविधाएं ये जो हो रही हैं, ये कितने दिन का बनाया है आपने प्रोग्राम की, ये कितने दिन तक चलेगा? पानी के टैंकर तो उसी दिन से बंद ही नहीं हुए हमारे। पानी के टैंकर तो यहीं रहा करते, सारी हरियाणा वो कराया करते हम। कहाँ बंद हुई हमारी सेवाएं, बताओ? बीच में बसें बंद हो गई थी और ये एम्बुलेंस नई चीज आई है। नहीं, एम्बुलेंस मेरे पास पुरानी आज भी खड़ी है, आप भी देख लेना। बीच में चल नहीं रही, चल रही थी, कोई मांगा था तो भेजने थे। ये थोड़ा एक्टिव होने की बात है। सेवा तो वही है, सेवा कोई मैं ब्याह शादी में कोई कार्ड देकर जाओ था, जाऊँ नहीं था क्या? बता कौन सी सेवा नहीं कर रहा था? आंखें, कोई आंखें बनवाने वाला आवा था, मैं उसकी आंखें नहीं बनवा रहे थे। तो काम सारे कर रहे थे। देखने का नजरिया आदमी का, भाई आप किस तरह देख रहे हो उसको। तो क्या उसी एक्टिविटी से चलती रहेंगी क्या? जैसे अभी देखिए, अभी जो एक्टिविटी है वो काफी ज्यादा तेज हो गई हैं, लगातार चीजें दिखती हैं, सोशल मीडिया पर दिख रही हैं, वीडियोस दिख रहे हैं, बसों में लोग जा रहे हैं, वो दिख रहे हैं। लेकिन बीच में वो नहीं दिख रहे थे। अगर चल भी रही थी तो वो दिख नहीं रहे थे किसी को। फिर आप वही कहेंगे देखने का नजरिया है। अगर दिखेंगी तो लोगों को दिखेंगी, नहीं दिखेंगी तो नहीं दिखेंगी। आज आप एक बात बताओ, क्या जो ये बोले कि कावड़ लेने जाने लग रहे हैं लड़के, क्या ये कभी हरिद्वार नहीं जाओ थे? जो आप इनको आज इतने उससे देख रहे हैं, तो बीच बीच में हरिद्वार या क्या गए नहीं क्या? बीच में 1 साल कावड़ से बीच में ये सारी हरिद्वार भी जाते। लेकिन उस टाइम का नजरिया देखो आप, उस टाइम ये किसी ने देखे ना देखे, क्या है क्या नहीं। आज ये हरिद्वार जा रहे हैं तो आज इनको सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। गए तो बीच में भी हैं, ये तो मानते हो गए, बताओ। ये तर्क बड़े लाजवाब होते हैं और इन्हीं तर्क में कहीं ना कहीं वो राजनीतिक बातें भी होती हैं। रविंदर जी अब किस तरीके से सोच रहे हैं? चलिए बसेज और ये सब तो चलती रहेंगी, और भी सारी चीज़ें हैं। अब चुनाव को कैसे देखते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, पार्टी में, आम आदमी पार्टी में आपने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर 2 चेयरमैन बनाने में भाजपा की बड़ी मदद करी। समालखा का चेयरमैन हो, फिर उसके बाद अगर पानीपत डिस्ट्रिक्ट में प्रदीप को चेयरमैन बनाने में, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई जो कैमरा पे शायद नहीं बतानी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए कि किस तरह की घटनाएं उसमें हुई। उसके बाद कई लोगों का मानना है कि जो भाजपा से या सीएम मनोहर लाल जी से आपकी जो नज़दीकी है वो कहीं ना कहीं एक मोड़ अलग दे देती है इस राजनीति में। उसको कैसे देखते हैं? देखो मैं तो खुद बताने लग रहा, अभी मुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो खुद कहने लग रहा, मैं पार्टी से नहीं, मैं जनता की वोट से चुनाव लड़ूंगा। मुझे कोई पार्टी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि वोट तो जनता ने डालनी है। जब समय आएगा जनता बटन दबाएगी, जनता सेवा का मौका देगी, तो
एमएलए बनूंगा, उसमें कोई शक नहीं है। और रही बात है बीजेपी की, उसकी, मुझे बीजेपी से क्या, मैं मुख्यमंत्री जी की राजनीति करता हूँ। मुख्यमंत्री जी बढ़िया आदमी है, उस चीज़ में कोई शक नहीं। 5 साल हमने उसके साथ काम किया है। मैं तो आज भी कहता हूँ मुख्यमंत्री बगैर भेदभाव का आदमी है। तो योजनाएं भी बढ़िया हैं उनकी, जो मुख्यमंत्री की आप कहते हैं बढ़िया आदमी हैं, और लगातार जो विपक्ष के लोग हैं आरोप लगाते हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में कहां से कहां आ गया, परिवार की जो फैमिली आईडी वगैरह बन रही है, लोग इसमें कितने तंग हो रहे हैं। क्या इन योजनाओं से भी उनकी सहमत है? ये बढ़िया आदमी की बढ़िया योजना बढ़िया लग रही है आपको? आप एक बात बताओ, हमने 2016 में एक विधुर पेंशन का सवाल उठा विधानसभा के अंदर, तो भाई जिसकी औरत मर जाए, जिसका मर्द मर जाता उस औरत को पेंशन मिलती है ना भाई, बेचारा मर्द भी तो बच्चे पढ़ता है। हमने वो क्वेश्चन उठाया था 2016 में, तो मुख्यमंत्री जी ने भी ये लागू किया है। भाई कोई बात नहीं, जिसकी पत्नी मर जाए मर्द को भी पेंशन तो मिलनी चाहिए। क्या आप ये बताओ, आप पत्रकार भाई हो, ये काम कोई बुरा है क्या? ये बुरा नहीं है। मैं ये पूछ रहा, ये योजना में कोई दिक्कत है क्या? ऐसी योजना बता किसने लागू की है? भाई जिसकी वो मर जाए, जिसकी बहू मर जाए थी, मर्द को भी पेंशन मिलने का काम ये मुख्यमंत्री जी ने तो किया है। तो ऐसी योजना बताओ कौन आदमी करेगा? कैसे संभव है कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और वकालत आप मुख्यमंत्री की कर रहे हैं, भाजपा की नीतियों की कर रहे हैं? ये तो जो आदमी जैसा होगा हम तो वैसा ही गाऊंगे भाई, जिस तरह का आदमी होगा वैसा ही तो बताऊंगे। भाई मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा, मैंने मुख्यमंत्री की बात करी आपसे। भाई मुख्यमंत्री बढ़िया आदमी है, और मुख्यमंत्री ने जो ये पेंशन लागू करी है, ये नु मानो हरियाणा में पहला काम, शायद हरियाणा में नहीं इंडिया में पहला काम होया होगा इस तरह की पेंशन बनने का काम शुरू जो किया है। क्योंकि ऐसी पेंशन बनाने के लिए बहुत बड़ी 2016 में मुख्यमंत्री जी ने मेरे को विधानसभा में विश्वास दिलाया था, अकरविंदर भाई हम इसकी कोशिश करेंगे कि हम इसको लागू करेंगे, और वो काम करके दिखाया उन्होंने। तो इन्हीं बातों से तो आपकी लगता है लोगों को कि आप भाजपा में चले जाएंगे चुनाव से पहले? मुख्यमंत्री एक बार आपसे कहेंगे, आकर पास में बैठेंगे और फिर कहेंगे आपको कि चलिए आइए पार्टी में, आइए पार्टी ज्वाइन कीजिए, तो फिर उस समय की क्या स्थिति होगी? क्योंकि मुख्यमंत्री के चाहते हैं आप, मुख्यमंत्री को चाहते हैं, उनकी योजनाओं को चाहते हैं, आप उनके कामों से खुश हैं, और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री की राजनीति करो। जब वो बुलाएंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? देखो हमने हल्के में काम कराया, कोई आदमी ये कहो हमारी गलियां चपाड़े क्या काम नहीं कराया। नौकरी तो देखो कोई नु कहने लगे नौकरी लगाने का काम तो हमने कराया ही नहीं, नौकरी तो सरकार सब ऑनलाइन है। लेकिन काम, इतना काम हमने किया अपने समय के अंदर। कोई पंचायत आप किसी गांव में जाकर पता करो भाई ये काम किसने किया, कोई भी गरीब आदमी की गली है, चपाड़ है, सब स्कूलें हैं, आंगनबाड़ियाँ हैं, ये सब काम हम न करें। मेरा सवाल घुमा दिया आपने। मेरा सवाल है, जब चुनाव से पहले मुख्यमंत्री आएंगे, बातचीत करेंगे, हर एक पार्टी अपने लिए अच्छा सोचती है और वो आपसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब इतना प्यार मोहब्बत मुख्यमंत्री के साथ आपकी है तो पूछेंगे कि रविंदर जी आइए ना भाजपा में, क्यों नहीं आ रहे हैं, ज्वाइन कीजिए भाजपा को। आपको दिलासा भी देंगे, बोलेंगे भी कि टिकट भी देंगे। तो वो क्या सिचुएशन रहेगी, उसमें क्या स्थिति रहेगी? देखो मैं तो बताने लग रहा, मैं तो ज्यादा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा, और इस तरह की बात होगी मैं अपने लोगों से, अपनी जनता से बात करूंगा। मतलब भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं अगर ऐसी कोई स्थिति बनी, लोगों ने कहा तो कर लेंगे ना? हाँ, जनता कमाल है यार। जो मेरे वर्कर हैं, जो मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मान लो अगर मेरे को ये कहेंगे भाई रविंद्र ये ठीक है, तो मुझे काम, मैं उन्हीं के लिए तो काम कर रहा हूँ, और मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, वो मेरे को बोलेंगे तो मुझे कोई एतराज थोड़ा किसी बात से भी। तो भाजपा में चले जाएंगे अगर लोग बोलेंगे जिनके लिए काम कर रहे हैं। वो तो लोगों के ऊपर है, जो मेरे वर्कर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, वो जैसा करेंगे ऐसे करेंगे। मैंने तो चुनाव ऐलान कर रखा है, मैं चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ेंगे, अगर लोगों ने कहा तो भाजपा में भी चले जाएंगे। भाजपा ने छोड़ दो, किसी भी पार्टी में चले जाएंगे जिसमें मेरे बड़े बुजुर्ग कहेंगे। मुझे भाजपा और उससे क्या मतलब है, समझे नहीं? दूसरी पार्टी में कुछ ऑप्शंस भी नजर आते हैं मुझे। अभी संजय छोकर ने हाल में ज्वाइन किया है, शशिकांत 2 बार टिकट ले चुके हैं, दोनों बार चुनाव हारे हैं, सामने धर्म सिंह छोकर कांग्रेस से हैं। तो ये सब चीजों को कैसे देखते हैं, इन समीकरणों को कैसे देखते हैं आप? देखो पता क्या है, हमने तो एक बात आपको बताई, कोई लड़ो, ये तो मैदान पड़ा है। नो बताया धरती में सोन मर, मुंह तक बोलने में कोई भीड़ नहीं, कोई कितने पथले मार लो और मुंह से कुछ बोल लो। हमने तो चुनाव लड़ना है जनता के आशीर्वाद से, अपने बड़े बूढ़ों के, अपने बुजुर्गों से पूछ कर हमने आज़ाद चुनाव की तैयारी कर रखी है, और चुनाव लड़ूंगा, हर हालत में चुनाव लड़ूंगा, और बड़ों का, अपनी जनता का, माताओं का, बहनों का आशीर्वाद लूंगा। आप कैसे देखते हैं सामने, अगर मैं बात करूं तो
तीन चार ऐसे लोग नजर आते हैं जो अभी कहीं ना कहीं एक्टिविटी उनकी भी इसी तरह की है। शशिकांत कौशिक हैं, धर्म सिंह छोक्कर अभी के विधायक हैं, और साथ में आप देखेंगे तो उनके पीछे एक पार्टियों का भी हाथ है। धर्म सिंह छोक्कर है, कांग्रेस पार्टी एक काफ़ी बड़ी पार्टी है और यहाँ पर विधायक हैं, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी रहता है कि हुड्डा जी जब आए थे तो लोगों में काफ़ी बदलाव नजर आए थे और एकदम से चुनाव भी बदलता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ शशिकांत हैं और संजय छोक्कर ने हाल ही में ज्वाइन किया, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। तो इनको देखकर कैसे देखते हैं कि सामने ये जब तीनों लोग भी होंगे, ये भी चुनाव लड़ेंगे, तो वो कैसी स्थिति रहेगी? देखो, पार्टी कोई बटन थोड़ा दबा रही है। वोट पार्टी से, उससे अगर पार्टियों से बनती हो तो फिर सारी पार्टियां के एमएलए बन जाएंगे। ये तो जनता में प्यार, जनता के जो लोग प्यार दे होंगे, आशीर्वाद दे होंगे लोगों को, उससे एमएलए बना है। कोई पार्टियों से एमएलए बन दे तो क्या जरूरत है फिर लोगों ने उकरने की? पार्टी एमएलए बना देंगे। क्या आपने देखा नहीं पीछे भाई, हमारे यहाँ बीजेपी की जब लहर थी, जनता ने हमारे को आशीर्वाद नहीं दिया, बनाया नहीं, तो फिर जब कहाँ चली गई थी ये पार्टियां? और आगे भी देख लेंगे हम कहाँ हैं पार्टियां, कहाँ क्या है। हमने तो चुनाव लड़ना, जनता की सेवा करनी। फिर से उसी मूड में है, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे और फिर से वही जो वोट बैंक आपको मिला था, एक ऐतिहासिक था किसी इंडिपेंडेंट को समालखा में मिलना। सबने काफी सोचा था कि इतनी वोट आई कहाँ से, कैसे इतने वोट मिले। और आपको एक बात बताऊं, पीछे तो मेरे को कम वोट आई थी। क्यों आई थी उसका कारण था, क्योंकि ये कहते भाई जाट है, ये तो भाई आजाद है ना, तो यहाँ जाट बनता है एमएलए और ना आजाद बनता। ये भी एक नया उचला रखा था भाई, कभी जाट बनया नहीं, जाट है जाट ये नहीं। भाई जाट क्यों नहीं बनेगा यहाँ एमएलए? एक बात बताओ, यहाँ जाट का कुछ नहीं है क्या? समालखे में, समालखे के अंदर जाट भी बनेगा, आजाद भी बनेगा, इस चीज में कोई वो नहीं है। और रही बात, लोगों ने ये सोच कर अगर भाई जाट है आजाद है इस करके ना 20,000 वोट तो वैसे कम डाल ली थी। अब की बार आप देख लेना क्या होगा, ये तो आपके सामने है, आपने भी यहीं रहना है। इस बयान से ना आपके कई तरह की चीजें गर्म हो जाएंगी समालखा में। अब मैं बता रहा हूँ, लोगों में वो जाट गुजर ब्राह्मण वो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, वो जातिवाद वाला खेल हो जाएगा। रविंद्र मछरौली के अंदर अगर कोई एक आदमी आपको ये कहने वाला आ जाए कोई इसके अंदर जातिवादी की वो है, क्योंकि रविंद्र तो 36 बरादरी की बात करता है, और एक ऐसा रविंद्र भाई ऐसा है जिसकी 36 बरादरी के अंदर वोट हैं। आप ये बताओ, आप ब्राह्मण हो, क्या ब्राह्मणों में मेरी वोट नहीं है? बताओ आप। ये बैठे ये क्या है? ये ब्राह्मण है, देखो पूछो क्या है। ये बाहर भी बैठे होंगे, बाहर भी ब्राह्मण हैं, तो हर बरादरी में मेरी वोट है। ये ऐसा कुछ नहीं कोई एक बरादरी से वो है। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि जो ये पीछे की बात जो आप कर रहे हैं ना, पीछे भाई एक नारा चला दिया भाई ये तो जाट है, जाट यहाँ एमएलए नहीं बनता, ये आजाद वैसे भी आजाद है, आजाद नहीं बनता। यहाँ जाट भी बनता है और आजाद भी बनता है। फिर देख लेना 2024 में, फिर देख लेना यहाँ क्या होगा समालखा के। वही दोहराया जाएगा, जाट भी बनेगा और आजाद भी बनेगा। आप देख ले, आप खुद देख लेना, आप भी यहीं हो इस बात के लिए, क्योंकि यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोई 36 बरादरी में कोई आदमी आपको ये कहना वाला नहीं मिलेगा भाई रविंद्र के समय में यहाँ गुंडागर्दी हुई हो, कोई शहर में कोई बदमाशी हुई हो, कोई लूट खसोट हुई हो, और कोई आपको ये कहने वाला भी नहीं मिलेगा कि जाट एमएलए बनाया था और जाट यहाँ लूट कर खा गया समालखे को। इस बात को भी कोई कहने वाला नहीं मिलेगा यहाँ समालखे के अंदर आपको कोई जाट बरादरी से एमएलए बनाया था लूट खा गया। इसलिए हमने तो चुनाव लड़ना है, आज़ाद लड़ना है और लोगों के आशीर्वाद से लड़ना है। और ऐसा कुछ नहीं है कोई एक मान ले भाई कोई पार्टी ही सब कुछ है। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। अभी बस और एम्बुलेंस, पानी के टैंकर, बच्चों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चुनाव है तो चल रही हैं। कुछ और नया भी होने वाला है क्या? इससे अलग भी कुछ सोचा है कि कुछ नया करेंगे, कुछ और नई चीज़ ऐसी लेके आएंगे? देखो, जो मन माना वो काम करना चाहिए आदमी को। भाई मेरा मन मान रहा, क्योंकि मैं एक फौजी का बेटा हूँ, गरीब परिवार से हूँ, क्योंकि हमारे फादर भी मिलिट्री में काम किया है, हमारे दादार भी फौज में थे, हमारे ताऊर भी फौज में थे। हम तो सैनिकों से जुड़े हुए हैं, हम तो फौजी आदमी, फौजियों की औलाद हैं। हमने तो उनसे सीखा है भाई देश के लिए, अपने हल्के के लिए मैं जो काम करूँगा अपने हल्के के लिए काम करूँगा। और मैं ये आपसे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने हल्के में कभी भी गुंडागर्दी, कोई लूट खसोट, इस तरह की कोई काम नहीं होने दूंगा। ये जनता मौका देगी तो कभी भी इस बरादरी के ऊपर कभी कलंक नहीं लगने दूंगा। जाट बरादरी के ऊपर अगर रविंद्र जाट एमएलए बना था, इसने ऐसे किया, ये मेरा वादा है आप लोगों से। चलिए देखिए, आज के इंटरव्यू में 3 चीज बड़ी मजेदार रही। मनोहर लाल खट्टर के आसपास होना, उनका चहेता होना और उनके योजनाओं को सराहना, उनकी किसी भी योजना को बुरा नहीं बताना। दूसरा, जाट और आजाद
जाट शब्द पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया गया कि भैया जाट कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं, चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। पहले लोगों में भावनाएं ऐसी थी कि जाट नहीं बनेगा, आज़ाद नहीं बनेगा। और तीसरी एक और चीज़ कि मैं फौजी का बेटा हूँ, सैनिक का बेटा हूँ। ये इंटरव्यू पूरा का पूरा इंटरव्यू आज पहली बार मैं एक ऐसा इंटरव्यू उनके साथ कर रहा हूँ जो एक मंझे हुए नेता के साथ इंटरव्यू होता है। तर्क के साथ सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल लोगों को लुभाने वाली हैं। कितना लोगों को लुभा पाता है ये इंटरव्यू और इनकी बातें, ये आप बताएंगे। जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा इनकी बातों में आप कितना आ पाए हैं, कितना समझ पाए हैं इनकी बातें, और आप क्या सोचते हैं। कोई सवाल आपका बचता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अगली बार बातचीत करेंगे तो ज़रूर रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।